आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंश नाथम के प्रथम खंड वचन में नवा अध्याय अहिल्या का उद्धार का शेष भाग। राजा सुमति ने विशेष रूप से सज्जित रथ पर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को आरूढ़ होने का विनम्र संकेत किया। लक्ष्मण ने देखा कि राजा सुमित ने अपने राज्य को किसी चित्र के समान सजाया हुआ था। मार्ग इतने स्वच्छ थे कि रथों के जाने के बाद भी धूल का एक भी कण भी नहीं उठ पा रहा था। उठता तो तब जब वह होता। लोग थे किंतु कोलाहल न था। सभी लोग स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न थे। यदि कोई वृद्ध भी था तो उसके वार्धक्य में सौंदर्यता थी, न कि दयनीयता। राजा को देखकर सभी श्रद्धापूर्वक अपना मौन प्रणाम निवेदित कर रहे थे। राजमहल पहुंचने पर विधिवत उनकी अभ्यर्थना की गई। सभी राज्य कर्मचारियों से परिचय कराया गया। भोजन के समय उनके लिए सोने के बड़े थाल में स्वर्ण पात्रों में सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। विश्वामित्र ने सत्य कहा था कि राजा सुमति के यहाँ भोजन करके लक्ष्मण अयोध्या का भोजन भूल जाएगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि किन शब्दों में वह इस सुस्वाद भोजन की प्रशंसा करे। तब उसने निर्णय लिया, आवश्यकता से अधिक खाकर वह इस भोजन के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकता है, और वही उसका सम्मान प्रकट करने में वह जुट गया। विश्वामित्र ने बहुत ही सुबह राम और लक्ष्मण के साथ सुमति से विदा मांगी। हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे सत्कार में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो अथवा असावधानी वश मुझसे कोई प्रमाद हो गया हो तो मैं आपके चरणों का दास आपसे क्षमा याचना करता हूँ। किंतु मेरे राज्य को एकमात्र एक ही रात का अपना कृपावास प्रदान कर हमें दंडित तो न कीजिए। मुझे तो आशा थी कि आप कुछ दिन तो हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। हमें तो यह सोचकर आनंदित थे कि ऋषिश्रेष्ठ के साथ हमें कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा और राम और लक्ष्मण के आभा मंडल से झरते अमृत को जी भर कर छकेंगे। किंतु आपके आज ही जाने की बात सुनकर हमारी सभी अभिलाषाओं का तुषारपात हो गया। राजा सुमति सजल नयनों से विश्वामित्र के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा रहा। हे राजन, मैं किसी विशेष अभियान पे हूँ। यदि ऐसा ना होता तो जाने की इतनी त्वरा मुझे ना होती। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ तात। विश्वामित्र ने राजा सुमति के जुड़े हाथों को अपने हाथों में थामा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। राजा सुमति अपने सौभाग्य को अनुभव करता हुआ विश्वामित्र के चरणों में गिर गया और उसकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगा लिया। किस उधेड़ बुन में लगे हो लक्ष्मण? विश्वामित्र ने अब तक चल रही मौन यात्रा को शब्द दिए। मैं सोच रहा था कि सुमति जैसा राजा अपने जीवन में पहली बार देखा है। यह कोई राजा है या कोई भक्त? भक्त के वेश में राजा है या राजा के वेश में भक्त? वह आपका सम्मान कर रहा था, यह बात तो समझ में आती है, किंतु हम तो उसके समक्ष बालक ही थे। हम में उसने ऐसा क्या देख लिया कि वह हमारे प्रति अपार भक्ति भाव से भर उठा? मैं यह नहीं कह रहा कि सुमति के शब्द कृत्रिम थे। वे शब्द हृदय की गहराइयों से उद्भूत हो रहे थे। किंतु क्यों? हम भी तो वैसे ही राजकुमार हैं जैसे सभी होते हैं। क्या ये उनके स्वागत करने का ढंग था अथवा शिष्टाचार था? अभी तुमने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि सुमति के शब्द उसके हृदय की गहराइयों से उद्भूत हो रहे थे। इसके बाद तो कुछ कहना शेष ही नहीं रह जाता। फिर कोई संदेह का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता। विश्वामित्र बोले, हो सकता है कि सुमति तुम में वह खिला हुआ फूल अभी से देख पा रहा हो जो तुम्हारी नियति हो। एक ही पदार्थ को संसार भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखता है लक्ष्मण। विश्वामित्र शून्य में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और शून्य में बोलते हुए लक्ष्मण को सुना रहे थे। एक व्यक्ति गंगा को मात्र एक बहता हुआ पानी कहकर उसके साथ सामान्य व्यवहार करता है और दूसरा उसके जल को अमृत और गंगा को मां मानकर नाच उठता है। किसी भी तत्व को देखते समय व्यक्ति के होने का समग्र जोड़ काम करता है। उसका वह जोड़ ही उसको उस पदार्थ की गहराइयों तक ले जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार ही वह उस पदार्थ का मूल्यांकन करता है और उसके प्रति अपनी धारणा बनाता है।
श्री राम कहाँ रह गए? लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार टोके जाने से विश्वामित्र का ध्यान भी इस ओर गया। उन्होंने देखा कि तब तो उनके साथ उन चल ही रहे थे, अकस्मात वह कहाँ रह गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखते हैं कि राम मूर्तवत खड़े हैं और एक उजाड़ आश्रम की ओर देख रहे हैं। आओ राम के निकट चलते हैं, विश्वामित्र बोले और बिना लक्ष्मण की प्रतीक्षा किए वे राम की ओर बढ़ गए। राम अभी भी उस निर्जन आश्रम की ओर देख रहे थे। राम, विश्वामित्र ने पुकारा। गुरुदेव, यह कैसा आश्रम है? राम विश्वामित्र के द्वारा पुकारे जाने पर तनिक भी नहीं चौंके, मानो वह ये मानकर चल रहे थे कि उनको अपने साथ न पाकर विश्वामित्र उनको खोजते हुए उनके पास आएंगे ही और उनको इस प्रकार आश्रम को तल्लीन होकर देखते हुए उनको पुकारेंगे ही। जैसा आश्रम होता है ये वैसा ही आश्रम है राम। विश्वामित्र ने राम की बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह वैसा आश्रम नहीं है गुरुदेव, जैसा आश्रम होता है। ये निर्जन क्यों है? क्यों एक भी मुनि अथवा ब्रह्मचारी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? क्यों इस स्थान पर पक्षियों का कलरव नहीं है? क्यों भ्रमरों का गुंजार नहीं है? क्यों इस आश्रम की नीरवता मुझको पुकार रही है? राजा ने विश्वामित्र की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस आश्रम से उठती कोई नीरव आंतरवाणी मुझे पुकार रही है। मैं आपसे इस आश्रम के विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। रहने दो राम, यह एक शापित आश्रम है। इस ओर तुम अपना मुख ही ना ही करो तो उत्तम होगा। विश्वामित्र ने राम की बात को महत्व नहीं दिया। गुरुदेव, कृपा करके इस आश्रम के विषय में आप मेरी विनम्र जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के नीरज नयनों में विनती थी। ठीक है राम, जैसी तुम्हारी इच्छा। विश्वामित्र मंद मंद मुस्काए और बोले, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस आश्रम के विषय में मुझसे जिज्ञासा करो, इसलिए मैंने लक्ष्मण के साथ चर्चा आरंभ कर दी थी, किंतु विधि को संभवतः मेरा प्रस्ताव स्वीकार न था। तो चलो इस आश्रम के प्रवेश द्वार तक मैं तुमको इस आश्रम के वैभव और इसको मिले शाप की कथा सुनाने चलता हूँ। यदि इसके प्रवेश द्वार पर पहुंचकर तुमको यह लगे कि तुमने यहाँ आकर भूल की है तो हम वापस लौट जाएंगे राम। गुरुदेव, जब आप कथा कहने पर आ ही गए हैं तो मेरा ध्यान रखिएगा। मुझे नीरस वक्तव्यों में कोई रुचि नहीं है। आपने अभी कथा कहा है तो कथा का गुण धर्म उसकी रोचकता होती है, वह बनाए रखिएगा। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ दिए। अच्छे अच्छे साधक और सिद्ध मेरे निकट आकर महागंभीर हो जाते हैं। उनको लगता है कि वे ब्रह्म ऋषि के निकट आ गए हैं, तो अब उनको गंभीरता की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, किंतु तुम अपवाद हो। लक्ष्मण, तुम मेरे ब्रह्मर्षि होने से तनिक भी आतंकित नहीं हो। तुम्हारा हास परिहास और जीवंतता एक खिले हुए पुष्प के समान सुगंधित है। विश्वामित्र ने लक्ष्मण की पीठ ठोकी। कल से मेरे अहंकार को आप पटकनी देते आ रहे हो, और जो अभाव रह जाता था उसे श्री राम पूरा कर देते थे, किंतु आज आपने मेरे अहंकार को पूर्ण भोजन देकर तुष्ट किया है। आपका आभार गुरुदेव। लक्ष्मण ने रंगमंच के अभिनेता के समान अपना संवाद बोला। विश्वामित्र ने लक्ष्मण के संवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की। धीर गंभीर गति से उनके पग उस उजाड़ आश्रम की ओर उठ गए। राम और लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। राम, यह आश्रम किसी समय गौतम ऋषि का हुआ करता था। यह आश्रम बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला था। जितना विस्तृत था उतना ही दिव्य भी था। दिव्यता ऐसी थी कि देवता भी इसकी प्रशंसा करते नहीं आगाते थे और इसमें आकर पूजा करने को अपना सौभाग्य मानते थे। गौतम के तप से शचीपति इंद्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका था। सहसा विश्वामित्र किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गए और उनका स्वर जैसे त्रिकालज्ञ हो उठा था। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान था। कुशल कलाकारों का संगीत उसे रिझा नहीं पा रहा था। न वेद मदिरा और न अप्सराओं की कामुक भाव भंगिमा ही उसे उत्तेजित कर पा रही थी। वह बहुत ही अन्यमनस्क मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठा अपने उत्तरीय व्याकुलता को के साथ घूमता जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि पानशाला में प्रवेश करते चंद्रदेव पर पड़ी। इंद्र ने तत्काल संगीत सभा विसर्जित कर दी। सबके जाने के बाद उसने संकेत से चंद्रदेव को अपने निकट बुलाया।
चंद्रदेव इंद्र के निकट एक आसन पर बैठ गया। क्या समाचार है? इंद्र की व्याकुलता अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। समाचार यह है कि गौतम ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, और यदि वह इस यज्ञ में सफल हो जाता है तो आपके यश का सूर्य आपकी तपस्या के कोहरे में न केवल निष्प्रभ हो जाएगा, वरन उसका ताप भी जाता रहेगा। चंद्रदेव बोले, ऐसा लगता है जैसे सारा ऋषि समाज गौतम को शक्ति प्रदान करने के लिए उसके आश्रम में आ जुटा हो। अनेकों देवी देवता भी इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाह रहे हैं। यदि गौतम का यह तप भंग नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि जब वह स्वयं को इंद्र के सिंहासन का अधिकारी घोषित कर दे। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? इंद्र बोला। क्या अप्सराओं को उसका तप भंग करने के लिए भेजूं? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी अप्सराएं गौतम के तप के प्रभाव से साध्वी बन जाएंगी। चंद्रदेव हंसा। अपनी अप्सराओं पर कभी तो दया कीजिए। तो और क्या उपाय है गौतम के तप को भंग करने का? इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप स्वयं गौतम के यज्ञ में क्यों नहीं उपस्थित होते? चंद्रदेव मुस्कुराया। तुम मित्र के रूप में मेरे शत्रु हो, अथवा गौतम के प्रतिनिधि जो मुझे गौतम के आश्रम में जाने का परामर्श देकर उसके यश को और बढ़ाना चाह रहे हो। संसार क्या कहेगा कि गौतम के तप का प्रताप तो देखिए, इंद्र अपनी अप्सराओं तक को छोड़कर गौतम के यज्ञ में भाग लेने आ गया है। जिनको आप अप्सराएं कह रहे हैं ना, ये गौतम की पत्नी अहिल्या के समक्ष भिखारिन है। अभी आपने अहिल्या को देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अहिल्या गौतम के साथ यज्ञ की वेदी पर बैठती है, और वही एक समय होता है जब देवता भी उसका दर्शन कर अपने नयनों के माध्यम से अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। उसको एक दृष्टि देख लेने की महद आकांक्षा लिए योगी, सन्यासी, साधुक, साधक, तपस्वी और भक्त न जाने कितनी यात्राओं का कष्ट उठाकर आते हैं। मुझे भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि अहिल्या को देखते ही आप अपने आपा खो दें। ऐसा क्या है अहिल्या में? इंद्र की हृदय धड़कने लगा। उसका नाम, चंद्रदेव धीरे से बोला। उसका स्वर किसी रहस्यमयी कथावाचक के समान हो गया। वह अहिल्या है। उसका नाम ही पर्याप्त है जो आपके विवेक को लील जाए। वह है अहिल्या। उसके रूप को देख लेंगे तो वह आपके समग्र व्यक्तित्व को ही लील जाएगी। इंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप इंद्रदेव की ओर, चंद्रदेव की ओर देखता रहा। यही एक अवसर है जब आप अहिल्या को देख सकते हैं। इस महान यज्ञ के अवसर पर आपका जाना आपको छोटा नहीं करेगा, वरन यह दर्शाएगा कि आपको ऋषि गौतम से कोई ईर्ष्या नहीं है, और आप अहिल्या के दर्शन कर मदन के द्वारा अपनी हत्या करवा लीजिएगा। चंद्रदेव ने बड़ी बात पूरी करके ठाका लगाया। इंद्र चंद्रदेव को ठाका लगाते देखता रहा। तुमको पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? संसार सुंदरियों की उपमा स्वर्ग की अप्सराओं से देता है, और तुम कह रहे हो कि अहिल्या के सौंदर्य के समक्ष स्वर्ग की अप्सराएं भिखारिन हैं। तुम आवश्यकता से अधिक अनावश्यक वक्तव्य दे गए हो। हे सचिपति, हाथ कंगन को आरसी क्या? आप स्वयं मेरे वक्तव्य का परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह बात निर्मूल नहीं है। उस बात में इतना अधिक बल है, तभी तो मैंने उसका ऐसा वर्णन किया है। क्या ऋषि पत्नी में ऐसा सौंदर्य हो सकता है? इंद्र का हृदय तीव्रता से धड़क रहा था। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि गौतम ऋषि के यज्ञ में अनेक संत महात्मा तो अहिल्या के रूप सौंदर्य का लाभ लेने आ रहे हैं। उसके सौंदर्य दर्शन से बड़ा यज्ञ अन्य कोई है ही नहीं। मैंने जब से अहिल्या को देखा है तब से मदिरा मुझे जल के समान लगने लगी है। उसने मुझे मुस्कुराकर एक भंगिम दृष्टि से देखा था, और उसका देखना क्या था, जैसे मदन ने अपने पंच बाणों से मेरा हृदय ही वेध डाला। ठीक है, मैं गौतम के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चलूंगा। इंद्र अहिल्या के सौंदर्य की कल्पना में खोया खोया बोला। यज्ञ की वेदी पर अहिल्या आई तो उसके रूप को देखकर इंद्र ठगा सा रह गया। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ का सारा संसार तिरोहित हो गया। मंत्रोच्चार करते मुनि, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ का धुआं, आश्रमवासी इत्यादि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रही थी तो केवल अहिल्या। वह एकटक अहिल्या की ओर ही निहारता रहा।
अहिल्या की दृष्टि भी इंद्र पर टिकी और उसने अपने नयनों की चमक और मुस्कान की लहर से अपनी ग्रीवा को कोमलता से झुकाकर इंद्र को नमस्कार किया। वह रह रहकर इंद्र को देखती रही और इंद्र अपलक अहिल्या के रूप का रसपान करता रहा। पूर्णाहुति के पश्चात अहिल्या अपने कुटीर की ओर चल दी। इंद्र की दृष्टि उसका पीछा करती रही। अहिल्या ने भी मुड़कर अनेक बार इंद्र की ओर देखा। क्या हुआ देवराज? चंद्रदेव ने इंद्र को झकझोरा। अहिल्या एक दुर्लभ पुष्प है, परम सुंदर और सुगंधित। इंद्र का मोहित स्वर लंबी गर्म सांसों के साथ उठा। तो आप भी तो भ्रमर हैं, पुष्प का रसपान करना था आपका अधिकार है, चंद्रदेव बोला। क्या ये संभव है? तभी तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ। चंद्रदेव मुस्कुराया। अहिल्या को पाना कैसे संभव है? इंद्र का स्वर दयनीय हो उठा। अहिल्या काम पीड़िता नायिका है। गौतम अपनी अति व्यस्तता में उसके काम की पूर्ति नहीं कर पाता। किसी प्रकार से एक पुत्र अहिल्या की गोद में दे दिया और वह भी गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर रहा है। अहिल्या अभी नवयौवना है। मेरी अनुभवी दृष्टि ने देखा है कि वह काम संतप्त रहती है, किंतु गौतम के प्रभाव के कारण कोई भी पुरुष उसके निकट नहीं जा पाता। मुझे विश्वास है कि यदि आप उसको अपने साथ सहवास का निमंत्रण देंगे तो यह स्वीकार नहीं करेगी, तो वह अस्वीकार नहीं करेगी। किंतु अहिल्या को मैं एकांत में पाऊंगा कैसे? कैसे मैं उसके सम्मुख अपना काम प्रस्ताव रखूंगा? इंद्र के स्वर में निराशा थी। आप आश्वस्त रहें, सारी योजना मैंने बना रखी है, तभी तो आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था। चंद्रदेव बोला। मैं बहुत समय से इसी आश्रम में रहकर अहिल्या का अध्ययन कर रहा था। उसके विषय में मैंने सब जान लिया है। वह गौतम से अपने काम के ज्वर को उतारने के लिए अनुनय विनय करती रहती है, किंतु गौतम अपनी गहन साधना में इतने खोए हुए हैं कि उनको यह भी नहीं बोध रहा कि वे पति भी हैं, और सौभाग्य से विधाता ने उनको भोग के लिए सार की परम सुंदरी दी है। उन्होंने अपने काम को तो अपने योग से वश में कर लिया है, किंतु अहिल्या कामदेव के पंचबाणों से प्रत्येक ऋतुकाल में विरहणी सर्पणी के समान छटपटाती है। यज्ञ के समय उसने आपको कामना की दृष्टि से देखा था। चंद्रदेव, अहिल्या को भोगे बिना मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं। तुम वह सब करो जिससे मैं अहिल्या से सहवास कर सकूं। इंद्रदेव ने दयनीय होकर चंद्रदेव के सम्मुख हाथ जोड़ दिए और उनको अपने माथे से लगा दिया। हे सुरपति, आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? आप देवताओं के राजा हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ और तुम सेवक नहीं हो, मेरे सच्चे मित्र हो। इंद्र का पूरा शरीर काम के आवेश से कांप रहा था। अब सारी योजना सुने। आपके पास केवल आज रात का ही समय है। गौतम ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर स्नान के लिए जाते हैं। उससे कुछ समय पहले ही मैं मुर्गे की बांग दूंगा। उसको सुनने के कुछ देर बाद ही गौतम नदी की ओर चले जाएंगे। स्नान इत्यादि करके लौटने में उनको जो समय लगेगा वही समय आपके पास है। इस समय अहिल्या भी काम के वेग से भरी है, किंतु गौतम के कुटीर तक जाते समय किसी ने मुझे देख लिया तो इंद्र की आशंका बोल उठी। उसका भी मैंने प्रबंध किया हुआ है। गौतम के वस्त्र मैंने उपलब्ध करवा लिए हैं, आप उनको धारण करके जाइएगा। यदि किसी की दृष्टि आप पर पड़ भी गई तो अंधियारे में वह आपको गौतम ही समझेगा। सब कुछ चंद्रदेव की योजना के अनुसार घटा और इंद्र ने गौतम की कुटीर में प्रवेश किया। उसने देखा कि अहिल्या लगभग निर्वस्त्र सो रही है और दूसरी ओर एक बिछावन है। इंद्र को समझते देर नहीं लगी कि गौतम से समागम की इच्छा रखते हुए उसने उनको रिझाने का बहुत प्रयास किया होगा, किंतु अपनी साधना के चलते गौतम ने कुशा के आसन पर अलग सोना ही श्रेयस्कर समझा होगा। दीपक के प्रकाश में अहिल्या का शरीर स्वर्ण के समान भासित हो रहा था। इंद्र का पूरा शरीर पसीनों से नहा उठा था। उसकी श्वास लोहार की धोकनी के समय समान चल रही थी और हृदय नगाड़ों की तरह बज रहा था। उसने आगे बढ़कर सोई हुई अहिल्या की पीठ का चुंबन लिया और अहिल्या ने आह भरी और पलट कर देखा। उसके सामने गौतम के वेश में इंद्र था। मैं शचीपति इंद्र हूँ अहिल्या, तुमसे संभोग की इच्छा रखता हूँ।
इंद्र अहिल्या पर झुक गया। उसने अपनी उंगली अहिल्या के अधरों पर फिराई। अहिल्या ने कोई विरोध नहीं किया, अपितु काम की पीड़ा से भरकर एक गहरी सिसकी भरी। आप मुझे चाहते हैं क्या? उसने मादक स्वर में पूछा। तुम्हारी कीर्ति सुनकर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर तुम्हें परम तृप्त करने आया हूँ। फिर वे दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। उसने असावधान इंद्र को झटक दिया और वह इंद्र जो अब तक अहिल्या पर किसी अश्वारोही के समान आरूढ़ था, वह अखाड़े के किसी मल्ल के समान पलटी खाकर भूमि पर पीठ के बल चित्त हो गया और अहिल्या उस पर सवार हो गई। इसके बाद वह ऐसे लग रही थी जैसे इंद्र का कोई अश्व हो और वह कुशल अश्वारोही। जिस प्रकार तीव्रगामी अश्वारोही बहुत ही तीव्रता से संतुलन बनाता हुआ अश्व पर गतिमान होकर हिलता रहता है, उसी प्रकार अहिल्या का पूरा अस्तित्व वायु की गति से इंद्र रूपी अश्व की सवारी कर रहा था। उसे प्रेम की ऐसी मूसलाधार वर्षा चाहिए थी जो तिसाई धरती की प्यास सदा सदा के लिए बुझा सके। कुछ ही देर में रति क्रीड़ा संपन्न हुई। हे सुरपति, मैं आपके समागम से तृप्त हुई। अहिल्या ने इंद्र को नमस्कार किया। अहिल्या का ध्यान आश्रम की गतिविधियों से होने वाली ध्वनियों पर गया। उसने कुटीर के गवाक्ष से बाहर की ओर देखा। आश्रम में सूर्योदय के लक्षण प्रकट होने आरंभ हो गए थे। वह प्रेमपूर्ण स्वर में इंद्र से बोली, किंतु आप तत्काल चले जाइए, क्योंकि मुनिवर अभी आते ही होंगे। यदि उन्होंने हमें इस अवस्था में देख लिया तो फिर हमें उनके कोप का भागी बनना पड़ेगा। कुछ क्षण और तुम्हें प्रेम से निहार लूं। इंद्र ने अहिल्या को अपनी भुजाओं में भर लिया और निद्रा ने उसे आ घेरा। कुछ ही देर में कुटीर के बाहर आहट हुई। वे आ गए। अहिल्या चौंकी। इंद्र को अब समझ में आ गया कि अहिल्या के संग वह एक क्षण के लिए आलिंगन बंद हो जाना चाहता था, लेकिन उसके आलिंगन के सुख में न उसे समय का बोध रहा, न ही सजगता का। इंद्र ने गौतम की चादर ओढ़ी और कुटीर के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वे कुटीर के बाहर निकला तो सामने गौतम खड़े थे। इससे पहले कि गौतम इंद्र से कुछ पूछते और वह कुछ बताता, इंद्र भाग खड़ा हुआ। गौतम कुटीर के भीतर गए तो देखा कि अहिल्या के मुखमंडल पर परम तृप्ति का अभाव था। वह प्रसन्न वदन उनकी ओर देख रही थी। इंद्र को जब उन्होंने भागते देखा तो वे उसके भय को देखकर यह जान गए कि वह कुछ ऐसा करके भागा है कि जिसके चलते वह उनसे दृष्टि नहीं मिला सकता। किंतु अहिल्या तो उनको निर्विकार भाव से देख रही थी, जैसे उसने निर्लेप होकर समागम किया हो। वे सब कुछ समझ गए। वे क्रोध से भर गए। तुम्हें इस पाप का दंड भोगना होगा। गौतम ने क्रोध में कांपते हुए किसी घायल सर्प के समान विष उगला। मुनिवर, अहिल्या शांत स्वर में बोली, इंद्र ने मेरी मनोकामना पूरी की और आपने इंद्र की। गौतम को समझ नहीं आया कि अहिल्या यह क्या कह रही है। वे अभी भी क्रोध में भरकर उसकी ओर देख रहे थे। लगता है आप नहीं समझे। आप यज्ञ पर यह संकल्प लेकर बैठे थे कि यज्ञ की पूर्णाहुति तक काम और क्रोध को अपने निकट नहीं आने देंगे। वर्षों आपने सब कुछ साधा। यह आपकी साधना थी, तो साधना तो आपको ही था ना। आपने काम को साधा और मैं विरहिणी सर्पिणी के समान शैया पर बल खाती तड़पड़ाती रहती थी। किंतु आप मुझे छूते तक नहीं थे। काम का आपने निरोध कर दिया था, किंतु क्रोध। मुनिवर, इंद्र आप में क्रोध उत्पन्न कर आपके संकल्प को डिगाना चाहता था। आप डिग गए। इंद्र के साथ मैं काम सम्मोहित होना एक कोई ऐसी घटना नहीं थी कि आप क्रोधाग्नि में जल उठे। शास्त्रों का विधान है कि यदि भर्ता स्त्री के काम सुख की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो तो वह अपनी कापूर्ति के लिए स्वतंत्र है। और मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने अपनी साधना की है। मुझे इस काम को पूर्णता के साथ भोग कर इसके पार जाना था। किंतु आपने यह क्या किया? मार्ग में आए इस काम के पत्थर से ठोकर खाकर क्रोध कर बैठे। साधक तो मार्ग में आए पत्थरों को सीढ़ी बनाकर चढ़ जाता है, किंतु आप तो इस घटना को सीढ़ी न बना पाए। गौतम जैसे चेते। अहिल्या ने सत्य ही कहा है। वे अपने संकल्प से डिग गए। वे क्रोध को जय न कर सके। वे चाहते तो इस घटना को स्वप्न के समान जानकर अपनी साधना में लीन रहते। वे समझ गए कि क्रोध उनकी साधना के मार्ग में घात लगाए बैठा था। वे चूके और क्रोध ने उनको धर दबोचा। गौतम का सारा उत्साह भंग हो चुका था। वह देख रहे थे कि पूर्णाहुति से ठीक पहले माया ने किस मार्ग से आकर उनको संकल्पच्युत कर दिया। वे बुझे मन के साथ कुटीर से बाहर चले गए।
अहिल्या शांत और तृप्त भाव से उनको जाते हुए देखती रही। फिर क्या हुआ गुरुदेव? विश्वामित्र का मौन जानकर लक्ष्मण बोला। होना क्या था? विश्वामित्र व्यंग्य में मुस्कुराए। उस दुर्बुद्धि अहिल्या को गौतम ने इस आश्रम में शीला हो जाने का शाप दे दिया। तब से अहिल्या किसी शीला के समान यहाँ अकेली उपेक्षित जीवन जी रही है। गौतम के शाप के कारण उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और इंद्र भी नहीं चाहता कि अहिल्या इस शाप से मुक्त हो। इंद्र ऐसा क्यों नहीं चाहता? वह तो अहिल्या के प्रेम में स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आया था। लक्ष्मण के स्वर में धार थी। प्रेम में नहीं, वह वासना के वशीभूत गोड़ दौड़ के आया था। गौतम के संकल्प को नष्ट करने की वासना, अहिल्या को भोगने की लालसा। विश्वामित्र बोले। अहिल्या को तो दंडित कर दिया, किंतु इंद्र को दंडित नहीं किया? लक्ष्मण ने पूछा। गौतम ने इंद्र को भी श्राप दिया और ऋषियों में तथा देवताओं में उसका पूजन बंद कर दिया। यज्ञ में उसका भाग नहीं रखा गया। इंद्र मुंह छिपाता फिरता रहा। फिर उसने देवताओं को यह कहकर अपने अनुकूल कर लिया कि वह नहीं चाहता कि गौतम की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाए कि उससे इंद्रासन की कामना जगे और देवताओं को उसके अधीन होना पड़े। इसलिए उसकी तपस्या को भंग करने के लिए उसने यह उपाय चुना, जिससे क्रोध करने और शाप देने के कारण गौतम की साधना भंग हो सके, और इसमें वह सफल काम हुआ है। विश्वामित्र ने रुककर राम और लक्ष्मण की ओर देखा। इंद्र ने अपने कामुक षड्यंत्र को इंद्रासन की रक्षार्थ हुई किए हुए अभियान का आवरण देकर अपने कलंक को धो दिया। अहिल्या के पुत्र का क्या हुआ? लक्ष्मण ने जिज्ञासा की। वह इस समय राजा जनक का मुख्य पुरोहित है। विश्वामित्र बोले। शतानंद नाम है उसका। मिथिला में सर्वप्रथम वही हमारा सत्कार करेगा। तुम्हारे साथ उसकी बहुत बनेगी लक्ष्मण, वह तुम्हारे जैसा ही है। क्या वह भी अपनी माता से मिलने नहीं आया? लक्ष्मण ने जिज्ञासा की। इंद्र का भय और गौतम का शाप किसी को अहिल्या के निकट नहीं जाने देते। विश्वामित्र ने राम की ओर देखा, और राम, इस समय हम गौतम के आश्रम के मुख्य द्वार पे खड़े हैं और तुम इंद्र और गौतम के प्रतिबंध के बाद भी क्या अहिल्या के दर्शन करना चाहोगे, अथवा हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें? राम ने आश्रम के मुख्य द्वार की ओर पग बढ़ाकर अपना उत्तर दे दिया था। विश्वामित्र और लक्ष्मण ने भी राम के साथ आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव, आपने अहिल्या को दुर्बुद्धि कहा। आपने न इंद्र को लांछित किया और न ही गौतम को। लक्ष्मण के स्वर में तेज था। गौतम का धर्म था कि वह अहिल्या के काम की पूर्ति करते। उन्हें भरतार होने की भूमिका क्यों नहीं निभाई? वे गृहस्थ सन्यासी हैं, तो उनको काम से दूर रहने का संकल्प लेने की क्या आवश्यकता थी? वे केवल क्रोध से दूर रहने का संकल्प ले सकते थे। अहिल्या ने सत्य कहा कि शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि काम से पीड़िता के काम की पूर्ति यदि उसका भर्ता नहीं करता तो उस अपनी काम तृप्ति के लिए अथवा संतान उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र है। क्या ऐसा नहीं है? और काम पीड़िता को काम प्रस्ताव को निवेदित करने के लिए स्वतंत्रता है। फिर अहिल्या को शीला हो जाने के बहिष्कार का दंड क्यों दिया गया? राम, क्या तुमको इंद्र का भय नहीं है और न ही गौतम के शाप का? विश्वामित्र ने लक्ष्मण की बात का उत्तर न देकर राम की ओर देखा। कहीं इंद्र अप्रसन्न न हो जाए, इस बात से त्रस्त कोई भी अहिल्या को समाज में पुनर्स्थापित करने नहीं आया। गुरुदेव, मैं अहिल्या में कोई दोष नहीं देखता हूँ। यदि अहिल्या को समाज में फिर से मान्यता दिलवाने के मार्ग में इंद्र भी आया तो मैं उसे दंडित करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। वह देखो राम, अहिल्या किसी शीला के समान कितनी शांत बैठी है। उसे इतना अधिक बहिष्कृत और तिरस्कृत जीवन जीना पड़ा कि संसार यह कहने लगा कि मुनि के शाप के कारण अहिल्या शीला बन गई। संसार से काट दिए जाने के कारण वह शीलावत ही हो गई। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो वह संसार का व्यवहार देखकर पत्थर हो गई कि उसे किस बात का दंड दिया गया। उसने शास्त्रानुकूल रूप से अपनी कामेच्छा की पूर्ति की है। समाज को यदि दंडित करना था तो वह गौतम को करता कि उसने भरतार होने के बाद भी अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण क्यों नहीं किया। उसे दंडित करना था तो उसके साथ इंद्र को भी दंडित किया जाना था। विश्वामित्र बोले। राम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि सत्य के मार्ग में यदि मैं और इंद्र भी बाधा स्वरूप आ जाएं
तो भी क्या तुम सत्य की स्थापना के लिए अडिग रहोगे? तेजस्वी महाभाव, जाओ, अहिल्या को पुनः प्रतिष्ठित करके उसे शाप मुक्त करो। लक्ष्मण समझ गया कि विश्वामित्र ने अहिल्या को दुर्बुद्धि क्यों कहा था। वे ये जांचना चाह रहे थे कि जो निर्दोष है और उसे यदि नीतिवान लोग भी दोषी ठहराएं तो ऐसी स्थिति में राम का क्या मूल्यांकन होगा और राम परिस्थितियों की भयावहता से कितना अप्रभावित रह पाता है। राम ने आगे बढ़कर अहिल्या के चरण स्पर्श किए। अहिल्या, यह राम है, अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ और महातेजस्वी पुत्र। राम के स्पर्श से तुम अब बहिष्कृत नहीं रह गई हो। राम जिसे छू ले वह विशुद्ध स्वर्ण हो जाता है। राम पारस है। राम तुमको मान्यता दे रहा है। अब तुम गौतम अब तुमको गौतम पहले की भांति स्वीकार करेंगे और तुम अपने पुत्र से भी मिल सकोगी। तुम्हारा पुत्र शतानन जनक का मुख्य पुरोहित बन चुका है और वह जो दूसरा सिंह पुरुष है वह रामानुज लक्ष्मण है। अहिल्या सजल नयनों से राम की ओर देखकर मुस्कुराती रही। उसकी श्रद्धापूर्ण मूक आंखें यह कह रही थी, राम, मुझे कब से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब मैं सभी बंधनों से मुक्त हुई। तुमने मुझे छूकर निहाल कर दिया। मिथिला पहुंचने पर जनक के प्रमुख पुरोहित मुनि शतानंद विश्वामित्र के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। उनकी वंदना कर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। वे भरे कंठ से बोले, राम, तुम महान हो। सदियों से उपेक्षित और शापित जीवन जी रही मेरी माता का उद्धार किया है। लोकोक्तियां जाने क्या क्या कहती रहीं। किसी ने कहा कि अहिल्या इंद्र पर रीझ गई थी और उसके काम निमंत्रण को उसने स्वीकार किया था। किसी ने कहा कि इंद्र ने अपने पद और बल के मद में मेरी मां पर अत्याचार किया था। सत्य का वास्तविक स्वरूप मुझे ज्ञात नहीं, मैं तो तब अबोध बालक ही था। मुझे तो इतना भर ज्ञात हुआ कि मेरे पिता ऋषि गौतम ने भी मेरी माँ को ही दोषी ठहराया। समाज के भय से उन्होंने मेरी माँ का परित्याग किया और शेष समाज ने भी उसे पापिन मान तिरस्कृत और बहिष्कृत किया। वह अहिल्या जो कभी समादृत थी वह तिरस्कृत जीवन भोगती रही। समाज ने उसे अछूत घोषित कर दिया, जाति से बाहर निकाल दिया। मैंने सुना है वह लोगों ने यह कथा भी प्रचलित कर दी थी कि अहिल्या अपनी सुध बुध खोकर अपने एकांतवास में विक्षिप्त हो पत्थर की बन गई है। राम, लगा शतानंद बालकों के समान फूट फूट कर रो पड़ेंगे। राम, मैं शतानंद अहिल्या के गर्भ से जन्मा, उसके रक्त और उसकी श्वास से पला, उसकी आत्मा का एक अंग। मैं अभागा कायर शतानंद भी अपनी माँ को मान्यता दिलाने में उसका पक्ष लेने के लिए आज तक एक पग भी ना आगे बढ़ा सका। मैं भी समाज के भय से मौन रहा। किंतु राम, तुम तो जैसे साक्षात अग्निपुंज हो। तुम न समाज के असत्य से भयभीत होते हो और न लोक निंदा से। तुम सत्य के, धर्म के साक्षात अवतार हो राम। नहीं मुनिवर, मैं भी आपकी समान एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझे केवल इतना ज्ञात है कि मैं असत्य और अन्याय को सहन नहीं कर पाता। राम, मुझे जब ज्ञात हुआ कि तुमने शमशान भूमि की तरह भयानक शांति वाले आश्रम में प्रवेश करते ही मेरी माँ के चरण छुए तो मेरे पिता गौतम ने उन्हें स्वीकार किया तो मैं जी भरकर रोया था। राम, तुमने मुझे निर्भर कर दिया। शतानंद भावुक हो उठे। आज सब और यह चर्चा है, मान्यता है कि जिसके चरण नरश्रेष्ठ राम, दशरथ नंदन, रघुकुल गौरव राजकुमार राम ने छुए हैं वह स्त्री पतित नहीं हो सकती। हे रघुकुल भूषण, तुम पतित पावन हो। राम आगे बढ़कर मुनि शतानंद के हृदय से लग गए। मुनि की अवरुद्ध भावधारा फूट फूट कर बह निकली। विश्वामित्र और लक्ष्मण ने भी अपनी सजल दृष्टि से इस भावुक क्षण को देखा। राम, विश्वामित्र ने पुकारा, यहाँ आओ। शतानंद, तुम भी आओ। राम और शतानंद विश्वामित्र के निकट बैठ गए। जानते हो शतानंद, मैं राम को जानबूझकर तुम्हें तुम्हारी निर्वासित माँ के आश्रम के पास से ले गया था। उससे पहले मार्ग में मैंने तुम्हारी माँ के साथ हुए अत्याचार की पूरी कथा राम को सुनाई थी। मैं देखना चाह रहा था कि अब तक तो राम ने मेरी आज्ञा पर ही सारे कार्य किए। क्या राम स्वयं भी ऐसा निर्णय लेने की शक्ति रखता है जो सत्य के पक्ष में हो?
किंतु नीतिवान और जन समाज के भय के कारण बहिष्कृत हो गया हो। मैंने देखा राम में अपूर्व तेजस्विता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज सारे संसार के क्षत्रिय समाज में राम सूर्य के भांति प्रकाशित हैं। राक्षसों के वध में स्वयं को दीनहीन समझने वाले क्षत्रिय राजा राम को आदर्श के रूप में देख रहे हैं। राम, संसार में तुम्हारे समान कोई राजा न होगा। यह शतानंद की आत्मा से उठा आशीर्वाद है। संसार इतना गुणवान, शील संपन्न, सुदर्शन, दीन बंधु, पतित पावन और सरल राजा फिर कभी नहीं पाएगा। शतानंद ने अपनी हथेलियों से अपनी आंखें पोंछी। मुनिवर, लक्ष्मण हंसा। क्या सुंदर आशीर्वाद दिया। अरे ये तो संसार के अन्य राजाओं के लिए आपने शाप दे डाला। ठाकों के स्वर में भावुक परिवेश को बाहर खदेड़ दिया। ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं अनुमति चाहूंगा। कुछ समय पश्चात महाराजा जनक के साथ मैं आपके दर्शनार्थ उपस्थित होऊंगा। विश्वामित्र ने अनुमति और आशीर्वाद के रूप में अपना दायां हाथ उठा दिया। शतानंद के जाते ही विश्वामित्र शून्य में खो गए। राम और लक्ष्मण उनकी ओर देख रहे थे, किंतु उन्हें इस बात का बोध नहीं था। कुछ देर पश्चात लक्ष्मण ने उन्हें स्वप्न लोक से खींचना चाहा। वह कुछ उच्च स्वर में बोला, गुरुदेव गुरुदेव। विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ। क्या विचार कर रहे हैं गुरुदेव? लक्ष्मण ने पूछा। तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था लक्ष्मण। गुरुदेव, मैंने तो आपसे अनेक प्रश्न पूछे थे। लक्ष्मण मुस्कुराया। अनेक क्या, यदि कहा जाए तो मैंने आपसे केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछे तो अतिशयोक्ति न होगी। विश्वामित्र को हंसी आ गई। जैसे वह आई वैसे ही चली भी गई। वे पुनः गंभीर हो गए और बोले, तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने राम को ही क्यों चुना। राम को ही चुनने के अनेक अति महत्वपूर्ण कारण थे। वे सभी मैंने एक साथ प्रकट नहीं किए। सोचता हूँ उनको प्रकट करने की आवश्यकता भी नहीं है। समय आने पर वे स्वतः ही प्रकट होते जा रहे हैं। हमें तो केवल बहना है। तुम दोनों को महाराजा दशरथ को लौटाने के बाद मैं अपनी अंतिम यात्रा पर चला जाऊंगा। इसलिए सोचा अपने हृदय की बात तुम्हारे हृदय से तक तो कह ही दूं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की ओर बालकों की सी निर्दोषता के लिए देख रहे थे। विश्वामित्र ने उनको निहारा और बोले, तुम्हारे गुरु विशिष्ट की महिमा अपार है। संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उन्हें अपनी शक्ति के मद में सताने और नष्ट करने के बहुत प्रयास किए, किंतु उनके ब्रह्म तेज के सम्मुख सब निष्प्रभ हुए। अथाह शक्तियां प्राप्त करने के बाद मेरे मन में अहंकार अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। दूसरे शब्दों में यदि कहूँ तो मैं राक्षसी स्तर पर उतर आया था। इन सब बातों के रहते भी वशिष्ठ जी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने मुझे ब्रह्म स्वरूप हो जाने के अवसर दिए। अपने भीतर ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि मैं कितनी निम्न तल की बातों पर अटका पड़ा था। वे क्षण भर को रुके। कालांतर में मैंने देखा कि राक्षस शक्तियां प्राप्त कर दसों दिशाओं में अत्याचार कर रहे हैं और उनका सामना करने वाला एक भी वीर क्षत्रिय मुझे दिखाई नहीं दिया। वीर के साथ साथ संयमी भी होना चाहिए था, क्योंकि एक ही बात का मुझे संशय था कि ऐसा ना हो राक्षसों के वध के लिए मैं किसी आर्य क्षत्रिय को तैयार करूं और राक्षसों का नाश कर स्वयं शक्तिपति होकर वह भी राक्षस बन जाए। मुझे राम की कीर्ति सुनाई दी और मैंने इधर झांका तो पाया राम गुरु वशिष्ठ के प्रिय शिष्य हैं। तभी मेरे मस्तिष्क में विद्युत कौंधी कि राम को ब्रह्म की यात्रा के निकट होना ही चाहिए। इसलिए राम को प्रथम दृष्टि में ही मैं भीतर तक पहचान गया और मैं यही सोचता था कि जब मेरे जैसा संकल्पवान क्षत्रिय और ऋषि भी शक्तियां प्राप्त कर उन्हें संभाल नहीं पाया, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि मनुष्य के वश से बाहर की बात है शक्तियों का नियमन। वह तो परमात्मा ही है जो इतनी विराट शक्तियों को संतुलित रूप से गतिमान रखता है। निश्चित ही रह राम में परमात्मा उतरा है। उन्होंने राम की ओर देखा। राम, मैं तुम्हारे भीतर परमात्मा रूपी बीज को अंकुरित होते देख रहा हूँ। इसे पल्लवित और पुष्पित होने में सदा सहयोग भाव रखना। प्रयत्न यही रहे कि तुम्हारे भीतर अंकुरित परमात्मा रूपी यह पौध एक मही रूह बने। तुम जिस बिंदु पर खड़े हो राम, वहां से यात्रा दो धाराओं में बंटती है। एक मार्ग ऊर्ध्वगामी जो ईश्वरत्व को प्राप्त होता है और दूसरा निम्नगामी जो पशुत्व और राक्षसत्व को प्राप्त होता है।
ऐसा नहीं कि यह केवल तुम्हारे साथ है। यह माँ गाथा तो प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ी है। किंतु माया और अपने अहंकार के वशीभूत हुए देहधारी ये देख ही नहीं पाते। उन्होंने एक दीर्घ श्वास लिया, विश्राम की मुद्रा में उपधान का सहारा लेकर लेट से गए और आंखें मूंद कर छत की ओर मुंह कर मन ही मन बुदबुदाए। राम, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, भावी युगों में तुम्हारा नाम परमात्मा का प्रथम पर्याय बनेगा। जय श्री राम।